जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं और छत्तीसगढ़ के समाचार को ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। सबसे पहली बड़ी खबर आ रही है कि दोगुनी ताकत के साथ डिजिटल टीमें मैदान पर उतरने वाली है, यानी कि लोगों के बीच जाकर सर्वे होने वाला है। लोगों का आर्थिक सर्वे 1 जनवरी से होगा। कोरोना के बाद पहली बार यहां पर स्थिति का आकलन किया जा सकेगा इन्हीं सर्वे के माध्यम से। दरअसल बात करें दिल्ली, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र राज्य के सांख्यिकी अफसर जो है यहां पर राजधानी में जुटे हुए थे। उन्होंने 1 जनवरी से प्रारंभ हो रहे देश के सामाजिक आर्थिक सर्वे की प्लानिंग की है। इसके साथ ही 2 नए सर्वे का भी आगाज किया जाना है। नीति आयोग, पीएमओ, वित्त मंत्रालय ने आर्थिक सांख्यिकी कार्यालय को डिजिटल संसाधनों के साथ समय सीमा के अंदर आंकड़ों की प्रस्तुति की है। इधर बता दें अफसरों ने वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण, कृषि सांख्यिकी सर्वेक्षण, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एवं थोक मूल्य सूचकांक, असमाविष्ट क्षेत्र के उद्यमों के सर्वेक्षण और आंतरिक प्रशासनिक विषयों की भी समीक्षा की है। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि आने वाले दिनों में यानी कि 1 जनवरी से आप सबके द्वार पर एक सर्वे की टीम जो है पहुंचने वाली है, जो आपका आर्थिक सर्वेक्षण करने वाली है। आदिवासी नृत्य महोत्सव और राज्योत्सव का आगाज हो चला है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने सीएम बघेल के साथ दीप जलाकर इसका शुभारंभ किया है। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव एवं राज्योत्सव 2021 का दीप जो है प्रज्वलित करके इसका शुभारंभ किया। समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है। इसके अलावा रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक आयोजित होने वाली राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव एवं राज्योत्सव 2021 समारोह में देश के 27 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के कलाकारों के साथ ही 7 देशों के नाइजीरिया, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, युगांडा, स्विट्जरलैंड, साथ ही साथ मालदीव, पैलेस्टाइन और सीरिया से आए विदेशी कलाकार अपनी अपनी छटा बिखेरना प्रारंभ कर चुके हैं। और अगर आप हमारे इसका जो है लाइव प्रसारण देखना चाहते हैं तो कल सुबह यानी कि आज सुबह 12 बजे से हमारे चैनल पर इसका सीधा प्रसारण भी देख सकते हैं। बिना वैक्सीनेशन के छठ घाट पर अब एंट्री नहीं मिलने वाली है। दरअसल दीपावली के जस्ट बाद होने वाली छठ पर्व को लेकर के गाइडलाइन जारी हुई है। अंबिकापुर जिला प्रशासन ने इसके लिए आदेश जारी किया है। साथ ही साथ अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है। कलेक्टर ने कहा संक्रमण बढ़ रहा है, कोई भी चूक स्वीकार नहीं होगा। दरअसल बता दें त्योहारों पर उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए अंबिकापुर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। खासकर छठ पूजा को लेकर के प्रशासन ने नया गाइडलाइन जारी किया है। बिना वैक्सीनेशन के छठ घाट पर प्रवेश नहीं हो सकेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि वैक्सीनेशन मतलब टीके की दोनों डोज। कलेक्टर संजीव झा के मुताबिक संक्रमण बढ़ रहा है और अभी कोई भी चूक स्वीकार नहीं होगा। दरअसल बता दें अंबिकापुर जिले की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार और झारखंड से भी लगी हुई है। ऐसे में जिले में भी छठ पूजा का विशेष महत्व है और बड़े स्तर पर इसको मनाया जाता है। और इसे ही देखते हुए जिला प्रशासन ने जिन्हें वैक्सीन लग चुकी है वे ही व्रती के रूप में छठ घाट पर मौजूद रह सकेंगे। इस बाबत गाइडलाइन जारी की है। बाकी लोगों को प्रवेश पूरी तरीके से वर्जित होने वाली है। धान खरीदी को लेकर के भाजपा का आंदोलन शुरू हुआ है। पार्टी के नेता कलेक्टर से मिले और कहा फसल पक गई है, धान खरीदी की शुरुआत 1 नवंबर से होनी चाहिए। दरअसल बता दें हम किसानों को जागृत करना चाहते हैं, हम किसानों को जगाएंगे। सरकार जो कि सोई हुई है, हम उनके कानों में तेल डालना चाहते हैं। अगर यह सरकार नहीं जागेगी तो जनता और किसान बदला लेंगे। यह चेतावनी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल की है। पूर्व मंत्री और विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर के एकात्म परिसर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार किसानों की उपेक्षा कर रही है। हम चाहते हैं कि धान की खरीदी 1 नवंबर से शुरू की जाए। अगर सरकार यह नहीं करेगी तो जनता उन्हें सबक सिखाएगी। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के साथ बृजमोहन अग्रवाल रायपुर के जिला कलेक्टर कार्यालय भी पहुंचे। यहां उन्होंने धान खरीदी 1 नवंबर से शुरू किए जाने को लेकर भी ज्ञापन सौंपा है। ये ज्ञापन राज्यपाल के नाम है। भाजपा नेताओं ने कहा कि छत्तीसगढ़ में धान की फसल पककर तैयार है मगर धान खरीदी नहीं की जा रही है।
सिलेंडर की कीमतों में एक बार फिर से 40 रुपए तक की कीमत बढ़ने के आसार दिख रहे हैं। अगले माह से सिलेंडर 1000 रुपए मिलने वाला है। सब्सिडी एक बार फिर घट चुकी है। 61 की जगह महज 41 रुपए ही सब्सिडी मिल पा रहा है। बता दें, घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत का अगले महीने फिर से झटका लगने वाला है। सिलेंडरों की कीमत 40 रुपए तक बढ़ना लगभग तय हो गया है। गैस एजेंसियों का दावा है कि नवंबर में लोगों को सिलेंडर 1000 रुपए तक की कीमत में मिलेगा, तो वही राजधानी में लोगों को 971 रुपए में सिलेंडर फिलहाल मिल रहा है। इस साल के 10 महीने के अंतर्गत गैस सिलेंडर की कीमत अभी तक लगभग 270 रुपए की रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो चुकी है। वहीं बात दूसरी तरफ की करें तो फिलहाल पेट्रोलियम कंपनियों ने इस साल सिलेंडर की कीमत केवल एक बार ही घटाई है, वह भी केवल 10 रुपए। हालांकि बाद में फिर बढ़ गई। यही वजह है कि सिलेंडर की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। इस साल जनवरी की शुरुआत में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत महज 702 रुपए थी, जो कि अब नवंबर के आते तक लगभग 1000 रुपए प्रति सिलेंडर हो सकती है। स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सा विशेषज्ञ के 641 पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। तारीख से आवेदन शुरू होने वाले हैं। दरअसल बता दें, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी कि CGPSC ने लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में चिकित्सा विशेषज्ञ यानी कि शिशु विशेषज्ञ, चर्म रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, रेडियोलॉजिस्ट इत्यादि के पदों पर सीधी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती के लिए कुल मिलाकर 641 पदों को भरा जाएगा। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 11 नवंबर से शुरू होगी। आप psc.cg.gov.in पर लॉगिन करके 10 दिसंबर तक आप अपना आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 1 जनवरी 2021 के अनुसार अभ्यर्थियों की आयु 25 लेकर के 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को ही आयु सीमा में नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। रायपुर में होने वाली है बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग। नवंबर में मुहूर्त शॉट में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल होंगे शामिल। निर्माताओं का स्थानीय कलाकारों को ऑडिशन का बुलावा भी हुआ है। दरअसल राज्य की राजधानी रायपुर में अगले माह से बॉलीवुड फिल्म इश्क चकल्लस की शूटिंग चालू होनी है। प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी देते हुए फिल्म के डायरेक्टर अशोक यादव, प्रोड्यूसर नुपुर चंद्राकर एवं केविन जॉनसन ने बताया है कि उक्त पिक्चर की शूटिंग छत्तीसगढ़ की खूबसूरती देश विदेश तक पहुँचाने के उद्देश्य से यह निर्मित की जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत सहित छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री अधिकारी इस सेट पर मौजूद रहेंगे। नवंबर में फिल्म के प्रोडक्शन हाउस द्वारा मुहूर्त का भी पूजा किया जाना है। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत सहित छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री और अधिकारी मौजूद होने वाले हैं। बस्तर में एडसमेटा कांड को लेकर के एक बार फिर से नया आंदोलन प्रारंभ हुआ है। हालांकि इस वक्त आप अभी तस्वीर देख रहे हैं वो पुरानी तस्वीर है, माफ कीजिएगा, क्योंकि नई तस्वीर अपडेट नहीं हो पाई है। सैकड़ों आदिवासी जुटे हैं। कहा, फायरिंग में मारे गए ग्रामीणों के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए सरकार को मुआवजा देना चाहिए। दरअसल बात करें छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में एक बार फिर से ग्रामीणों का आंदोलन शुरू हुआ है। दरअसल जिले के नक्सल प्रभावित गंगालूर के बुर्जी में दर्जनों गाँव के सैकड़ों ग्रामीण है ये इकट्ठा हुए। ग्रामीणों ने एडसमेटा गोलीकांड के मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ व घायलों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग सरकार से कर रखी है। ग्रामीणों ने कहा है कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो वे बीजापुर जिले से राजधानी रायपुर तक पदयात्रा करेंगे। ग्रामीणों ने राज्यपाल के नाम बीजापुर तहसीलदार अमित योगी को भी ज्ञापन सौंपा है। इधर ग्रामीणों ने बीजापुर जिले के पुसनार में प्रस्तावित सुरक्षा बलों के नवीन कैंप का भी विरोध किया है। ग्रामीणों ने कहा कि हमें पुसनार में पुलिस कैंप नहीं चाहिए। यदि गांव में पुलिस कैंप खुलता है तो जवान गांव में घुसेंगे। बेकसूर ग्रामीणों को नक्सली बताकर गिरफ्तार किया जाएगा या फिर एनकाउंटर में उनकी हत्या कर देंगे। ये सभी बातें ग्रामीणों ने कही हुई हैं। और अब बात छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में मौसम के मिजाज के बारे में। साफ रहने वाला है आसमान, छत्तीसगढ़ में घटेगा न्यूनतम तापमान। दरअसल बात करते हैं, प्रदेश में आ रही शुष्क हवाओं के कारण अब मौसम में बदलाव हो गया है। न्यूनतम तापमान में गिरावट के साथ ही हल्की ठंड भी शुरू हो गई है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अब शुष्क हवाओं के प्रभाव से मौसम साफ रहेगा। साथ ही न्यूनतम तापमान में आगे और भी गिरावट आएगी। इससे आने वाले हफ्ते में ठंड में बढ़ोतरी हो सकती है। तो वही पिछले कुछ दिनों से पारा गिरने की वजह से रात में हल्की ठंड भी शुरू हो गई है। HP चंद्रा मौसम विज्ञानी ने बताया है कि सुबह हल्की धुंध भी बन रही है। इधर हालांकि अधिकतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। इसके अलावा संस्थानों में आने लगे हैं गर्म कपड़े संस्थानों में त्योहारी सीजन के साथ साथ कपड़ों के साथ ही अब गर्म कपड़ों का भी स्टॉक आने लगा है।
एक बार फिर से बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हिमाचल उपचुनाव के दौरान की बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि देश का किसान अपने हक के लिए 1 वर्ष से सड़कों पर है। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने 6 बार सीएम रहते प्रदेश का चहुमुखी विकास किया। इस उपचुनाव में कांग्रेस अर्की ही नहीं बल्कि चारों सीटों से आसानी से जीतने वाली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हिमाचल में हो रहे उपचुनाव के चुनावी प्रचार के अंतिम दिन अर्की में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ये बातें कही है। उन्होंने कहा कि महंगाई व बेरोजगारी चरम सीमा पर है, परंतु मोदी सरकार इन समस्याओं से आंखें मूंद कर बैठी हुई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा दांव पर लगी है। किसान अपने हक के लिए पिछले 1 वर्ष से सड़कों पर है, लेकिन प्रधानमंत्री को किसानों की समस्याओं से कोई लेना देना ही नहीं है। कांग्रेस के समय महंगाई पर पूरा नियंत्रण था, तो वही आज आम आदमी का घर का बजट जो है बिगड़ चुका है। ये सभी बातें हिमाचल उपचुनाव में शामिल हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही हुई है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं उससे पहले हमारी एक बहुत ही छोटी सी प्रार्थना है। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको लाइक कर देना है। तो वहीं नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। और अब बात छत्तीसगढ़ में पुलिस के प्रशासन के तबादले के बारे में। दरअसल एक थाने में 2.5 साल से जमे पुलिसकर्मी अब जाकर हटने वाले हैं। दुर्ग में 252 की ट्रांसफर लिस्ट भी तैयार हो चुकी है। इनमें से 17 एएसआई, 35 हेड कांस्टेबल और 200 कांस्टेबल के नाम शामिल है। दरअसल बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद से दुर्ग के एसएसपी बीएन मीणा ने एक ही थाने में 2.5 साल से पदस्थ पुलिसकर्मियों व अधिकारियों की लिस्ट तैयार करवाई है। यह लिस्ट बनकर के एसएसपी के टेबल तक पहुंच गई है। लिस्ट में 252 का नाम शामिल है। इनमें 17 एएसआई, 35 हेड कांस्टेबल और 200 कांस्टेबल के नाम भी शामिल है। एसएसपी की मुहर लगते ही जल्द ही इन सभी की स्थानांतरण सूची को जारी कर दिया जाएगा। एसएसपी बीएन मीणा ने हमारी टीम को बताया है कि जिले में पुलिसिंग की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए समय समय पर पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला एक थाने से दूसरे थाने में किया जाता है, जबकि सीएम का निर्देश है कि 2.5 साल से अधिक समय तक कोई भी पुलिसकर्मी या फिर अधिकारी एक ही थाने में नहीं रह सकता है। और अब उच्च शिक्षा विभाग से खबर आ रही है, क्योंकि हॉस्टल खोलने को लेकर के अनुमति जारी हो चुकी है। संभाग स्तरीय कक्षाएं बंद। अब सरकारी कॉलेजों में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से क्लासेस चल रही हैं। दरअसल संक्रमण काल में ऑनलाइन कक्षाएं चल रही थी। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार संभाग स्तर पर ऑनलाइन कक्षाओं का आयोजन भी किया जा रहा था। साइंस कॉलेज द्वारा साइंस, जीडीसी कॉलेज कला संकाय और जेपी वर्मा कॉलेज कॉमर्स के छात्रों की ऑनलाइन कक्षाएं ले रहा था। उच्च शिक्षा विभाग यह नियम इसलिए लागू किया था ताकि शासकीय कॉलेजों में शिक्षक की कमी है, जो अभी तक इनको जो है मेंटेन किया जा सके। वही अतिथि शिक्षकों के भरोसे फिलहाल कॉलेजों को चलाया जा रहा है। संक्रमण काल में अतिथि शिक्षकों का कार्यकाल जो है पूरा हो गया था। अब फिर से भर्ती करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश दे दिया है। साथ ही उच्च शिक्षा विभाग ने यह भी कहा है कि शासकीय कॉलेज जल्द से जल्द अतिथि शिक्षकों की भर्ती करे और अपने अपने कॉलेजों की ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों कक्षाओं को प्रारंभ करे। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से संबद्ध 92 कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रियाएं चल रही थी, जो कि अब पूरी तरीके से बंद हो चुका है। तो वही कॉलेजों में यूजी की 26,980 सीटें हैं और इन कॉलेजों में 17,976 छात्र जो है अब तक एडमिशन ले चुके हैं। और अब एक भीषण दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। गढ़वा अंबिकापुर हाईवे में दर्दनाक हादसा हुआ है। 2 बाइक की आपस में टक्कर की वजह से रोड पर गिरे लोगों को पिकअप वैन ने कुचल दिया, जिसकी वजह से 5 लोगों की ही दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल बात करते हैं झारखंड के गढ़वा अंबिकापुर यानी कि छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर नेशनल हाईवे 343 पर सिंजो मोड़ के पास 2 बाइक्स की भिड़ंत में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक के घायल होने की भी खबर है। यह हादसा 2 बाइक के बीच टक्कर और तेज गति से आ रही पिकअप वैन के कुचलने से 2 पंचायत सचिव समेत 5 बाइक सवार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हो गया है। घायल युवक बबुल कुमार गढ़वा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों में मेराल थाना के बंका निवासी पंचायत सचिव सुरेश प्रसाद मेहता 50 वर्ष, खरौंदी थाना अंतर्गत अरंगी निवासी पंचायत सचिव विजय प्रताप मेहता, रंका थाना के अंतर्गत हुरदाग गांव निवासी सरदार भुइया
के पुत्र सुरेश कुमार के साथ साथ सुगंध भुइयां पुत्र भरदुल भुइयां की मौत हो गई है। गढ़वा थाना के लोटो गांव निवासी श्रवण भुइयां जो इस घटना में शामिल हैं। और अब आज की अंतिम बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री मोदी को जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने असफल बताया। भूपेश बघेल ने कहा कि इतिहास समीक्षा करेगा तो जुमलेबाज के रूप में प्रधानमंत्री का नाम दर्ज होगा। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के प्रवास से रायपुर लौट आए हैं। रायपुर लौटते ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला किया। मुख्यमंत्री ने नरेंद्र मोदी को इतिहास का सबसे असफल और जुमलेबाज प्रधानमंत्री बताया है। तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर उस बयान की प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को आजादी के बाद सबसे सफल प्रधानमंत्री बताया था। रायपुर हवाई अड्डे पर प्रेस से बातचीत में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि यह अमित शाह का आकलन हो सकता है, लेकिन जब इतिहास समीक्षा करेगा तो देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी लागू की, उससे देश और उसकी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। जीएसटी लागू किया तो देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। इस प्रकार इन्होंने जो है प्रधानमंत्री मोदी को असफल और जुमलेबाज प्रधानमंत्री के रूप में नाम दर्ज होगा, ये सभी बातें कही हैं। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक था। वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। तो वही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का ये छोटा सा काम आप लोगों को जरूर कर लेना है।